हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और टास्क भी, होमवर्क का भी बनाते होंगे, लेकिन आपके अंदर ये कमी पाया जाता है कि आप लोग टास्क बना करके हमारे व्हाट्सएप में नहीं भेजते हैं। ठीक है, और अगर हमारे दो व्हाट्सएप नंबर हैं, एक हमारे व्हाट्सएप पर्सनल और एक ग्रुप वाले व्हाट्सएप में, दोनों में से किसी में भी आप होमवर्क बना करके जरूर भेजेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद ही आप लोग होशियार हैं, आप लोग अक्लमंद हैं। आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना ही ये आपको फायदामंद होगा। आपका क्या होगा? फायदा होगा। आप आगे सोचेंगे मुस्तकबिल को, जो मुस्तकबिल आने वाला है उसके लिए आपका एक तरह रोशन चिराग की तरह सामने पेश आएगा। तो अगर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और आपका दिल ये गवारा नहीं करेगा कि मैं उर्दू उठा करके देखूं, नजर के सामने लाऊं। ये तो आपका कमजोरी पाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा ना करें। उर्दू सब्जेक्ट है, इसको भी ध्यान के साथ पढ़ेंगे, इसको भी लगन के साथ पढ़ेंगे, इसको भी मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत करने से क्या होगा? अगर आपके अंदर उर्दू आ जाएगा तो आप उर्दू से दिलजोई करेंगे, उसके साथ मोहब्बत हो जाएगी और आपका दिल चाहेगा कि बार बार मैं उर्दू खोल खोल करके देखूं। आज देख रहे हैं कि पेपर ही के मामले में आ जाइए। एक पेपर है, उस पेपर को देखिए, एक हिंदी है और एक क्या है, उर्दू में है। तो चॉइस किसको चॉइस करते हैं? स्कूल के स्टूडेंट जो होते हैं हिंदी वाले पेपर को ज्यादा चॉइस करते हैं, इसलिए कि उसको हिंदी ज्यादा आता है। और मदरसे के स्टूडेंट उर्दू को चॉइस करते हैं, इसलिए कि मदरसा का बच्चा उर्दू से ज्यादा लगन रखते हैं। तो इसलिए कि इसी तरह आपके अंदर भी यही पाया जाएगा, यही हो जाएगा कि कल जो है आप जो उर्दू से रग़बत बिल्कुल दिल हटा लेंगे तो ये आपका कमजोर पड़ जाएंगे, धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो आपका ये सब्जेक्ट आपका बिल्कुल लागड़ हो जाएगा और आपका दिल भी नहीं चाहेगा कि मैं उर्दू खोल कर देखूं। ऐसा ना करें प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ेंगे, दिलजोई के साथ पढ़ेंगे, कोशिश करें। मन जद्द व जदगा, जिसने कोशिश किया उसने पाया। जो कोशिश ही ना करे, जो मेहनत ही ना करे, उसको कुछ मिलने वाला है? जो सोए रहेगा दिन रात तो उसे कुछ मिलेगा? जो जगेगा, अपने कारोबार देखेंगे, उसको तो कुछ मिलेगा। ऐसे ही है कि अपने अपने सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे। हर सब्जेक्ट में, हम सिर्फ उर्दू में नहीं कहेंगे कि आप हर सब्जेक्ट में मेहनत जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने से आपको इंशाअल्लाह आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 8। तो लिखा है एकता, एक जोई, यानी प्यार मोहब्बत। एक जोई, एकता यानी मानते हैं अगर आपस में मोहब्बत है, दिल जोई है, तो बड़े बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं, बड़े बड़े चट्टान को उठा के फेंक सकते हैं। अगर आपके अंदर दिल जोई, आपस में तालमेल नहीं है, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, बड़े बड़े चट्टान को क्या, बड़े बड़े पहाड़ को क्या, एक सुई के नोके को भी हिला नहीं सकते। तो इसलिए आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अपने क्लास में भी बच्चे प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपने गांव में भी बच्चे प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपने भाई बिरादर से भी, भाई बहनों से भी प्यार मोहब्बत से बोलेंगे। जो बड़े हैं बड़े का इज्जत देंगे, जो छोटे हैं छोटे से प्यार करेंगे, बड़े को इज्जत देंगे, छोटे को क्या देंगे? प्यार देंगे। इस तरह करेंगे तो इस तरह क्या होगा? आपका मुस्तकबिल एक खूबसूरती बनेगा। आपके गांव समाज में क्या कहें, तारीफ होगी कि फना का लड़का, फना जो है बहुत ही अखलाकमंद है,
फना का बेटा फना जो है बहुत ही अच्छा है, हुस्न अखलाक है। इस तरह है बच्चा जो बड़ा है उसके साथ आदर सम्मान के साथ पेश आता है, और जो छोटा है तो उसे प्यार करते हैं, बहुत ही लुत्फ अंदोज बात करता है, बहुत बहुत ही प्यारा प्यारा बात करता है। तो इस तरह करने से क्या होगा बच्चों, आपकी गांव समाज में इज्जत बनेगी। ठीक है, तो इस तरह करना है। ठीक है, देखिए लिखा है, नज्म है, ये जबानी याद कर लेना है। ठीक है, नज्म है, इसको जबानी याद करना है। सुनो गौर से सुनो प्यारे बच्चों जरा, क्या कहा, सुनो गौर से सुनो गौर से प्यारे बच्चों जरा, बताता हूँ क्या चीज है एकता। क्या कहा, सुनो गौर से, क्या कहा, गौर से सुनो, सुनो गौर से, ध्यान से सुनो, प्यारे बच्चों जरा, ए मेरे प्यारे बच्चा जरा ध्यान से सुनो। इसका मीनिंग ये हुआ, बताता हूं क्या चीज है एकता, बताता हूं आपको क्या है एक ज्योति, आपस में मिलजुल एक ज्योति क्या चीज है, उसी कुछ बता रहे। दिलों से अदावत मिटाती है ये, क्या कहा, दिलों से अदावत मिटाती है ये, क्या है, दिलों से दुश्मनी को मिटाती है। एक ज्योति प्यार मोहब्बत रहने से दिलों से दुश्मनी को मिटा देती है। अदावत बने दुश्मनी, अदावत बने दुश्मनी, दिलों से अदावत मिटाती है ये, मोहब्बत के गुंचे खिलाती है ये, मोहब्बत के गुंचे खिलाती है ये। कहा दिलों से अदावत मिटाती है ये, यानी दुश्मनी मिटाती है, मोहब्बत के गुंचे, मोहब्बत के फूल खिलाती है ये, मोहब्बत के फूल खिलाती है ये, गुंचे में फुलवारियां, मोहब्बत के फूल खिलती है दिलों में। ठीक है, जगाती है हरदम नए वलवले, जगाती है हरदम नए वलवले, वलवला के मैंने जोश, जोश शौक, वलवला के मैंने जोश शौक, जगाती है हरदम नए वलवले, जगाती है हर वक्त नए जोश खरोश, समझे, बढ़ाती है इंसान के हौसले, बढ़ाती है इंसान के हौसला अफजाई, हिम्मत को बढ़ाती है, आपस में प्यार मोहब्बत रहने से, और नहीं रहने से कुछ नहीं। बरसती है रहमत की बनकर घटा, बरसती है रहमत की बनकर घटा, ये करती है जितना को ताकत अता, बरसती है रहमत की बनकर घटा, बरसती है रहमत की बनकर घटा, क्या है, बरसती है रहमत की घटा मैंने बारिश से, घटा मैंने बादल जो ये होता है जिसको हम लोग मेघ बोलते हैं। ठीक है, बरसती है रहमत की बनकर घटा, ये करती है जनता को ताकत अता, क्या करता है अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, क्या होता है बारिश बरसाता है, तो जनता को क्या होता है, इंसानों को, आदमियों को क्या होता है, ताकत होती है ना। मानते हैं कि 10 बीघा हम धान लगाए, उसमें पानी नहीं देना पड़ा, पाट लगाए उसमें पानी नहीं देना पड़ा, तो क्या हुआ, हमको ताकत हुई ना, हमको रुपया पे बचा ना, उससे ताकत मिली। नहीं है गुजर एकता का जहां, नहीं है गुजर एकता का जहां, नहीं है गुजर वहां है सुकून और ना अमन व अमा, नहीं है गुजर एकता का जहां, जिस दुनिया में एक ज्योति, एक आपस में मोहब्बत नहीं है, तो नहीं है अमन और चैन और सुकून उस जगह। जिस जगह एक ज्योति नहीं है, बतला रहे शेर, नहीं है गुजर एकता का जहां, वहां है सुकून और न अमन व अमा। कहा नहीं है गुजर एकता का जहां, जहां भी एकता नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं, वहां है सुकून और न अमन व अमा, न अमन है, न चैन है, न सुकून है, न किसी तरह की परेशानी, हर तरह की परेशानी है, वही बतला रहे हैं। तरक्की न आराम व राहत वहां, तरक्की न आराम व राहत वहां, न सनअत न हुर्फत न दौलत वहां, न सनअत न खेती बाड़ी है, न हरफत है, न दौलत वहां है, न किसी चीज का है। बताती है तारीख हमको ये बात, बताती है तारीख हमको ये बात,
कि आई है जब भी तबाही की रात, बताती है तारीख हमको ये बात कि आई है जब भी तबाही की रात। वतन पर कभी जब मुसीबत पड़ी, वतन पर कभी जब मुसीबत पड़ी, वतन पर कभी जब मुसीबत पड़ी, था उसका सबब एकता की कमी। वतन को जब मुसीबत पड़ी, किस चीज की कमी पाया गया था? आपस में भाईचारगी नहीं था, आपस में प्यार मोहब्बत खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वतन को क्या होता, मुसीबत पड़ी थी। अंग्रेज ने आकर के लूटना शुरू किया था, आपस में प्यार मोहब्बत हट गया था। उठे खा के अब एकता की कसम, उठे खा के अब एकता की कसम। क्या कहा है? मुसम्मम इरादा करो कि हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे हिंदुस्तान में एक है, यानी जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हिंदुस्तान में क्या बासिंदा हैं, हम लोग एकजुट हैं, एक हाथ से हाथ मिलाएंगे, एक हाथ से हाथ मिलाएंगे और हम लोग एक पांव से चलेंगे तो इस तरह ताकत मिलेगी। लगेंगे अब भारत की सेवा में हम, लगेंगे अब भारत के सेवा में हम, लगेंगे अब भारत की खिदमत करने में हम, सेवा में खिदमत। इसको लिखेंगे, लिखे हैं कौन? जाफर मल्लिह आबादी। कौन लिखे हैं? इसको भी याद रखेंगे, जबानी याद कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आज का सबक आपका यही रहा, इसलिए कि आपका नज़म है, भारी है, थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद करेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। तमाम बच्चे इन नाचीज बंदों के लिए दुआ में याद रखेंगे। ओके बाय।